यस स्टूडेंट्स, यस बेटा, जैसे आपको पता है कि चंडीगढ़ की तरफ से टीजीटी की पोस्टेज हैं जो बेटा वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो टीजीटी सोशल साइंस के बेटा आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखिए इसमें जो हिस्ट्री है, तो बेटा हिस्ट्री में अगर हम पहले डिस्कशन करते हैं बेटा मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, तो उसके बाद है बेटा द प्राइजिंग ऑफ 1857 रेवोल्यूशन एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट और कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले। तो बेटा यहाँ तक अगर हम बात करें, सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, इसमें बेटा अगर हम बात करेंगे तो बेटा 17 तो खैर 16 से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 16 में जब बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उसके बाद जब हम लास्ट वन पे तो बेटा यहाँ पे 1947 तक, तो यहाँ तक बेटा चलेगा इसमें। तो फिर बेटा 1857 का जो रेवोल्यूशन आएगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा ज्योतिबा फुले, जो ज्योतिबा फुले ने बेटा क्या कंट्रीब्यूशन दिया, और उससे पहले बेटा रिलीजियस मूवमेंट जिनमें हम बात करेंगे जो बेटा आर्य समाज है, सिंह सभा मूवमेंट है, और इसके साथ ही जो बेटा ब्रह्मो समाज है, या ऐसे बेटा जो फाउंडेशन सी संस्थाएं बनी थी, और B.R. अम्बेडकर, फिर बेटा महात्मा गांधी। अभी जो महात्मा गांधी है बेटा इनका कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फिर B.R. अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और उसके बाद बेटा तो आगे बात करेंगे हम बेटा, फिर बेटा पार्टीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंस, डेवलपमेंट एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी बेटा इसमें इंडिपेंडेंस के बाद का समय भी आ जाएगा बेटा, इंडिपेंडेंस के बाद का, तो बेटा इसमें इंडिपेंडेंस के बाद का समय भी आएगा। पहले तो बेटा पार्टीशन ऑफ इंडिया, बेटा जब पार्टीशन हुआ 1947 में, जब बेटा देश का पार्टीशन हुआ, और उसके बाद सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट आफ्टर बेटा इंडिपेंडेंस, यहाँ तक 1947 से लेकर 64 तक का जो टाइम पीरियड है बेटा हम इसमें बेटा डिस्कशन करेंगे। तो बेटा हर एक फैक्टर को हम बहुत ही अच्छे से बेटा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा उसके बाद देखिए हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में बेटा अमेरिकन रेवोल्यूशन आ जाएगा। अभी अमेरिकन रेवोल्यूशन जो बेटा हम 1776 में मानते हैं। देन फिर बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा जो 1789 में हुआ। देन उसके बाद बेटा इंडस्ट्रियल एरा, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन। तो बेटा ऐसे सभी फैक्टर हैं जो ये पॉलिटी जो बेटा हिस्ट्री के फैक्टर रहेंगे। अभी इसमें देखिए बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बिना बाद अगर हम बेटा अमेरिकन रेवोल्यूशन देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया सिलेबस बेटा आपका इन्होंने जो टीजीटी की ओर से बेटा डाला गया है। और उसके बाद अगर हम बेटा ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो ज्योग्राफी बेटा नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद है बेटा ज्योग्राफिकल क्लाइमेट, फिर बेटा ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया एंड द कंटेंट ऑफ साउथ एशिया, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, मतलब बेटा ऑलमोस्ट सारा ही ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमें देखने को मिलता रहा है। तो बेटा हम पहले हर एक फैक्टर को बेटा डेप्थ में जाकर डिस्कशन करेंगे, हर एक फैक्टर। अगर हम बेटा अब देखिए पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले बेटा स्टेट एंड इट्स थ्योरी। अभी स्टेट के साथ रिलेटेड करते हुए बेटा थ्योरीज, जो थ्योरी है बेटा वह आएंगी। जैसे बेटा अब हम इसमें अगर थ्योरीज की बात करेंगे, तो बेटा एक तो जैसे बेटा अगर हम बात करें जैसे लिबरलिज्म हो गया, फिर बेटा जो स्टेट एंड इट्स थ्योरी, जैसे फिर बेटा अगर हम मार्क्सिज्म की भी बात करेंगे वह भी इसमें आ जाएगा। फिर बेटा अगर हम बोलेंगे रियलिज्म आ जाएगा, आइडियलिज्म आ जाएगा, सभी फैक्टर्स बेटा इसमें कवर होंगे। फिर वेलफेयर का स्टेट का कॉन्सेप्ट है। अभी वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है बेटा सबसे पहले किसने शुरू किया था, वेलफेयर का बेटा सबसे पहले प्लेटो के द्वारा आया था कॉन्सेप्ट। तो फिर बेटा ऐसे वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर हम बेटा यहाँ पे वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ बेटा अदर थिंकर जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, ऐसे इसके साथ जुड़े हुए हैं बेटा। फिर सॉवरेनिटी, अभी बेटा जो प्रभुसत्ता का कॉन्सेप्ट है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, अभी बेटा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, तो बेटा पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं बेटा तो उसमें कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स आ जाएगा। फिर बेटा पॉलिटिकल कल्चर, अभी जो पॉलिटिकल कल्चर है बेटा यह थ्योरी भी इसमें आएगी। फिर सोशलाइजेशन आ जाएगा, राइट एंड ड्यूटीज। अभी बेटा राइट
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर हमारे ड्यूटीज हैं बेटा, जो हमें अभी जो हमारे फंडामेंटल राइट है, अभी अगर हम राइट की बात करें तो सबसे पहले बेटा जो जॉन लॉक हुए थे ना, जॉन लॉक, तो जॉन लॉक ने बेटा जो राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया, तो सबसे पहले बेटा इन्होंने नेचुरल राइट की बात की थी 3 प्रकार के, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू, फिर बेटा अगर हम बात करें लिबर्टी और राइट टू लाइफ, ऐसे 3 फंडामेंटल राइट दिए थे। देन उसके बाद बेटा वहीं से फिर जो बेटा फ्रेंच का जो जनरल असेंबली थी उन्होंने बात की थी। देन उसके बाद अमेरिका के बाद अगर हम अपनी बात करें तो हमने अडॉप्ट की। फिर बेटा ड्यूटीज आ जाएगी। देन फिर बेटा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर बेटा जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेटा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर बेटा डेमोक्रेसी एंड इट्स थ्योरी, तो बेटा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी अभी बेटा वही थ्योरी, जैसे बेटा रियलिज्म में आ जाएगा, आइडियलिज्म में आ जाएगा, ऐसे थ्योरीज यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। फिर बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, इसका हर एक फैक्टर बेटा डिस्कशन किया जाएगा, जैसे इसमें कितने पार्ट हैं, तो बेटा जब बना था 22 पार्ट थे, आज 25 पार्ट है, 395 आर्टिकल हैं इसमें। फिर बेटा इसमें जो 8th शेड्यूल पहले थे, आज 12 शेड्यूल है, कब कब कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ, 9 शेड्यूल कब ऐड हुआ, 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ, 11 12 कब ऐड हुए, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा, हर एक फैक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन फिर बेटा वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, अगर हम बेटा पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में भी बेटा सबसे पहले हम जैसे पीएम की बात करेंगे, पीएम के बाद फिर बेटा इसमें क्या आएगा, देखिए बेटा यहाँ पे फिर बेटा पीएम की बात होगी, इसमें फिर बेटा पार्लियामेंट जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उनके साथ आर्टिकल। फिर बेटा यहाँ पे हम राष्ट्रपति, वह भी इसमें कवर होगा, राष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री होगा, फिर बेटा जो हमारे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हैं, जो हमारा पार्लियामेंट के 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, सभी बेटा इसमें कवर होगा। फिर जुडिशरी, अभी जुडिशरी में बेटा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, एक तो बेटा हमारा जो बेटा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, कितने हाई कोर्ट है, जैसे टोटल 25 हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट बेटा कौन से आर्टिकल के जरिए आता है, कौन सी बेटा उसकी पावर है, कितने साल का उसका टेन्योर होता है, कितने जजेस हो सकते हैं, सीजीआई कब, कैसे, हर एक फैक्टर को बेटा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पे बेटा फंडामेंटल राइट आ जाएगा। फिर बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर बेटा इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। अभी जो इलेक्शन कमीशन है बेटा, जो 324 आर्टिकल 324 बेटा जो इलेक्शन कमीशन है। फिर बेटा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में बेटा कौन कौन सी अमेंडमेंट के जरिए इसमें चेंज किया गया, जो कौन कौन सी कमेटीज में बेटा जो इलेक्शन के साथ रिलेट करती हैं, तो बेटा हर एक फैक्टर इसमें डिस्कशन होगा। देन आगे देखिए बेटा, फिर बेटा प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में बेटा जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे जो एसोसिएशंस होती हैं, संस्थाएं होती हैं, जैसे एक सब रिसेंटली एग्जांपल बेटा फार्मर प्रोटेस्ट, तो बेटा वह भी इसमें आ जाएगा। फिर बेटा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो बेटा आजकल जो ट्रेंड में है सारा कुछ। फिर फॉरेन पॉलिसी, अभी फॉरेन पॉलिसी हम बेटा कहां से डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से बेटा 1947 से लेकर टिल नाउ यहां तक, तो बेटा जैसे इसमें नैम आ जाएगा। फिर बेटा इसी में सार भी आ जाएगा, सार्क जिसे हम बोलते हैं बेटा। फिर यहाँ पे हम बेटा यूएनओ के फैक्टर भी डिस्कशन करेंगे। फिर बेटा देखिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आ गया। फिर बेटा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फिर नेशनल पावर, बाइपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर यूनिपोलर मतलब बेटा जो कोल्ड वॉर कह रहा था, कोल्ड वॉर के समय में 2 पोलर थे, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। देन उसके बाद फिर यूनिपोलर, जो बेटा उसके बाद 1991 के बाद जो विश्व राजनीति है उसके ऊपर अमेरिका क्या इन्फ्लुएंस, वह डिस्कशन होगा। फिर बेटा मल्टीपोलर वर्ल्ड, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे हर एक फैक्टर बेटा हम डिस्कशन करेंगे। देन आगे देखिए बेटा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बेटा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बेटा जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है यहां से बनेगा। फिर बेटा इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, पीपल एंड रिसोर्स, फिर बेटा फूड सिक्योर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स,
फिर बेटा ऐसे हर एक फैक्टर बेटा हम डिस्कशन करेंगे। देन आगे बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर बेटा उसके बाद है देखिए इम्पैक्ट ऑफ WTO, IMF, IMBRD, फिर बेटा इंडियन इकोनॉमी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन ऑफ इंडियन इकोनॉमी रूल ऑफ, फिर बेटा ऐसे देन आगे प्लानिंग एंड मेजर इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम। बेटा जो इकोनॉमी में हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे बेटा WHO, IMF, हर एक फैक्टर को बेटा बहुत ही अच्छे से बेटा हम डिस्कशन करेंगे। और जो आपका बेटा जो सिलेबस है ना, सिलेबस का यार बहुत बढ़िया इन्होंने तैयार किया है। और उसके बाद देखिए बेटा सोशियोलॉजी, अभी सोशियोलॉजी बेटा इसमें आएगी। फिर देखिए खैर बेटा यह सारा आपका सिलेबस है। जैसे सबसे पहले बेटा हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जो फिर बेटा इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी में बेटा ऑर्गन्स, नेचर, डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस एंड सोशियोलॉजी एंड इट्स थ्योरी। फिर बेटा सोशल ग्रुप, अब देखिए सोशलाइजेशन, फिर बेटा उसके बाद देखिए थ्योरीज आ जाएगा। फिर बेटा मोबिलिटी, उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी इन इंडिया, फिर बेटा फीचर्स। तो ऐसे बेटा हर एक फैक्टर है बेटा जो हम सोशियोलॉजी में डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद है बेटा जो यह आपका जो आगे पार्ट है फिलॉसफी। तो बेटा जो फिलॉसफी है यह सारा आपका बेटा फिलॉसफी में जो पेपर A में भी कवर हो जाएगा। तो बेटा जो फिलॉसफी है यह सारा आपका उसी में जाकर कवर होगा। जैसे नेचर, गोल्स, ब्रांच, फिर बेटा ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके बाद बेटा देन बिहेवियर, साइंस, ट्रेड, टाइप, यहाँ बेटा सभी उसमें कवर हो जाएगा। देन आगे बेटा हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक एड। तो अभी बेटा फिर बेटा देखिए पब्लिक एड। तो अभी बेटा जब हम मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे बेटा सभी फैक्टर आएंगे। प्रिंसिपल, फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जब हम पब्लिक एड की बात करते हैं ना तो बेटा एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मैक्स वेबर। तो जो बेटा मैक्स वेबर है बेसिकली हम बेटा मैक्स वेबर को बेटा पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। फिर बेटा यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूट, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, फिर बेटा कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 73 एंड 70, फोर्थ बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देन फिर बेटा इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, प्लानिंग मशीनरी इन इंडिया, रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट। तो बेटा ऐसे रोल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हर एक फैक्टर बेटा हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटा तो बढ़िया तैयारी के लिए ना तो बेटा टीजीटी का जो ऑलरेडी हमारा बैच है बेटा शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ जुड़िए बेटा बंसल एकेडमी। तो बंसल एकेडमी बेटा आपको जो हर एक तरह से बेटा आपका जो सिलेबस है बेटा वह तैयार करेगी। तो जब बेटा आपका खैर आपको मालूम है कि आपका पेपर है बेटा जो 2 टाइप में आएगा। तो बेटा 2 टाइप मतलब हम ये बोल सकते हैं एक पेपर A और एक पेपर B। तो पेपर A में बेटा जो कॉमन पेपर है सभी के लिए रहेगा, और जो बेटा पेपर B है, पेपर B में हम जो बेटा पर्टिकुलर सोशल साइंस, तो बेटा जो सोशल स्टडीज बोल सकते हो वहां से डिस्कशन करेंगे, जिसमें बेटा हिस्ट्री होगा, फिर बेटा पॉलिटिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, फिर बेटा सोशियोलॉजी होगा, फिलॉसफी होगा और पब्लिक एड। ऐसे मतलब बेटा 6 सब्जेक्ट मिलाकर आपका जो एग्जाम होगा बेटा। तो यह ऑफिशियली सिलेबस है बेटा। तो यहाँ बेटा जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं ऑफिशियली सिलेबस, तो बेटा बढ़िया तैयारी के लिए ना आप हमारे साथ जुड़िए बंसल एकेडमी। तो हर एक तरीके से बेटा हम आपको जो बहुत ही अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो बेटा हर एक फैक्टर के लिए और सिलेक्शन के लिए बेटा हमारा जो मेन मोटिव है ना, हमारा मेन मोटिव है हम आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाना। तो सिलेक्शन लेने के लिए बेटा बंसल एकेडमी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो बेटा सिलेक्शन हो सके और बेटा आप बढ़िया तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो उम्मीद है बेटा आपको जो आज की इंफॉर्मेशन हो जो बहुत बढ़िया लगी होगी, सिलेबस के बारे में एग्जैक्ट पता लग गया होगा। तो बढ़िया तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।